हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे अनुपात तथा समानुपात से कुछ उसका जो बेसिक होता है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तथा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम का सारा टॉपिक देख चुके हैं और कुछ बचा हुआ है तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें अनुपात और समानुपात का जो है बेसिक है, इसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है, ये जो हमारा a बटे बी है, ठीक है, a बटे बी को इसी को हम लोग लिख सकते हैं a अनुपात b। ये जो होता है अनुपात का साइन होता है और इसको हम पढ़ते हैं a/b करके, ठीक है, या a अनुपात b करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे a अनुपात b बराबर 4:3 है। तो जब कोई अनुपात दे दिया है, ठीक है, जैसे कि 4:3 दिया है, अगर हम किसी भी अनुपात में सभी संख्या में अगर सेम नंबर से गुना करेंगे तो हमारे नंबर पे कोई अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 से गुना किए, तो जब 2 से गुना किए तो यहाँ देखिए 4 दूना 8 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अगर फिर काटेंगे तो 4:3 ही रह जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि a अनुपात b, यानी कि किसी भी रेशियो में सभी में अगर कोई संख्या नया संख्या अगर हम लोग गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वही हम दूसरा जगह देखें तो देखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या है, 2:3:4। इसको क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। यानी कि फिर काटेंगे तो हमारा 2:3:4 ही रह जाएगा, यानी कि अनुपात में कोई चेंज नहीं हो रहा। उसी तरीका से अगर 1/2 है, ये क्या है, फ्रैक्शन में है ना, तो इसको क्या किए, 2 से गुना करते हैं, 2/4। अगर गुना करेंगे तो ऊपर और नीचे के ये इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो इसको हम लोग जानते हैं ना कि 2 से गुना करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा, यानी ऊपर में भी करना पड़ेगा और नीचे में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, एक रेशियो में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा कोई भी रेशियो का है, ठीक है, तो वो सेम हमारा यूनिट होना चाहिए। जैसे कि लंबाई है तो लंबाई का अनुपात लंबाई से ही नापेंगे, यानी कि क्षेत्रफल से निकालेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर, यहाँ है 20 किलोमीटर, ये हमारा गलत हो जाएगा रेशियो। आपको 20 सेंटीमीटर है तो इसको भी आपको सेंटीमीटर में ही करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, यानी अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में ही होना चाहिए, तब ये सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ लीटर में है तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, लीटर में ही होना चाहिए, है ना। अगर ml में है तो इसको फिर लीटर में बदल दीजिए, या मिलीलीटर है तो उसको ml में बदल देंगे। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, यानी कि यूनिट क्या होना चाहिए, इकाई उसका सेम होना चाहिए नापने का। अब देखिए होता क्या है कि बैलेंस करना, आपको रेशियो में सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है बैलेंस करना। ठीक है, तो बैलेंस करना कैसे हम लोग सीखते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c में दे दिया है 4:5। तो पूछेगा a अनुपात b अनुपात c। देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो रहा है, 2, और b का वैल्यू क्या हो रहा है, 3। यहाँ पे b का हो रहा है 4 और c का हो रहा है 5। देखिए यहाँ पे b का 2 वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है और यहाँ पे 4 हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से गुना कीजिए कि b जो है जहाँ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इस दोनों का b का वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, 4 से अगर कर देंगे तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इसमें करेंगे हम कितना से, जो 12 हो जाएगा, कि यहाँ पे b का वैल्यू तो हम 12 ले आए हैं तो इसको 3 से कर देते हैं। तो यानी कि इसका संख्या जो है ना 4, उसको इससे कर दीजिए, इसका 3 से इसे, तो 12 और ये हो गया 15। अब हम जानते हैं कि a का वैल्यू कितना हो गया, 8। अब b यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12, तो यानी कि b का कितना 12 और c का 15। देखिए ये क्या हो गया, आपको थोड़ा डिफिकल्ट समझने में लग गया होगा। इस तरह से हमको बनाना नहीं है, ये हम आपको सिर्फ बेसिक बताए हैं। बनाने का तरीका आप देखिए क्या होता है। बनाने का तरीका आपको क्या करना है, जैसे a अनुपात b बराबर यहाँ पे दे दिया है। देखिए
ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:c। बोलेगा क्या इसमें? देखिए तो आप कितना नंबर आया, कितना ए है, बी है और सी है, यानी 3 आदमी है ना। 3 आदमी या 3 डिजिट या कुछ भी हो सकता है, यानी 3 है। तो अब क्या करना है, आप देखिए कैसे लिखेंगे, ए बी और सी, यानी कि पहले इधर से आएगा और सी लास्ट में। तो ए बी और सी, आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पे लास्ट में हो रहा है उसको शुरू में करना है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना है, आप अपने मन से कर दीजिए, पलटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखें, ए, आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा ए बी और सी, लिख दिए। अब देखिए इसको करेंगे क्या, इस लाइन में जितना भी संख्या होगा उस सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक संख्या निकल गया ना, तो एक आप इसको काट दीजिए, यानी कि इसका काम नहीं है। एक इसके राइट साइड जाइए और इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। और अब दो संख्या कट गया, तो यानी इधर से काटते चलिए, उधर बढ़ाते जाइए, तो उधर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15। देखिए सेम संख्या था और कितना आसानी तरीका से हम लोग कर लिए। देखिए यहाँ पे भी 8 12 15 था और यहाँ पे भी 8 12 15। आगे का क्वेश्चन देखते हैं सेम, तब आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए का जो होगा, जो शुरू में रहता है वो सब, यहाँ जितना नंबर होगा सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10। बी का क्या हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 14, और सी का कितना हो जाएगा 7 या 21। अब ध्यान ये रखना है कि अगर कटने वाला होगा सब तब तो काटेंगे, यानी कि हमारा जो रेशियो होता है वो सबसे छोटा होता है। अगर ये देखिए यहाँ पे हमारा ये तो कट जाएगा, ये दोनों ये नहीं कट रहा है तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 14 और 21 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक दिए थे, अब यहाँ पे 4 जब रहेगा तब, जैसे देखिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी पूछेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो यहाँ पे एक क्या बढ़ गया, एक आदमी और बढ़ गया जब बोलेगा तब। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस लाइन में जो रहेगा सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा, 5 तिया 15 दूना 30 हो गया। उसके बाद एक इधर से छांटना है और एक इधर बढ़ाना है। देखिए एक बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 पचे 45। फिर दूसरा छांटेंगे और इधर बढ़ा देंगे, इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और 12 पंचे 60। अब फिर इसको भी छांट देंगे और इधर बढ़ाएंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 12 तिया 36। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रेशियो यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका कटने वाला है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, काटिएगा, क्या कि आपका रेशियो हमेशा छोटा होता है। देखिए 3 से सब कट रहा है, तो 10 तिया 30, 15 तिया 45, 20 तिया 60 और 12 तिया 36, यानी कि रेशियो हमेशा सबसे छोटा होता है जितना हो सके, ठीक है। उसको काट के छोटा कर लेना है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक और बड़ा कर देते हैं, यानी कि ए बी सी डी और ई कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से कर दिए तो कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5, 5 आदमी हो गया। तब क्या करेंगे, जैसा हम रूल किए थे वैसा ही करेंगे। पहला जो होगा वो क्या करना है, पूरा का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 गुना 1 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18। उसके बाद क्या करना है, एक छांटना है और इधर बढ़ा देना है। तो क्या करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। फिर क्या करेंगे, इधर काटेंगे और इधर बढ़ाते जाएंगे। तो 2 2 तिया 6, 6 दूना 12। फिर क्या करेंगे, एक और काटेंगे, जितना निकलते जाएगा उसको काटते जाएंगे। 2 दूना 4, दूना 8। फिर इसको भी काटेंगे, अब तो सिर्फ बचा यही, तो 2 दूना 4। क्या ये कटने वाला है, तो 2 से देखिए आपका सब कट जाएगा। 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा 12, ये 12 नहीं, यहाँ 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2। अब जो है सभी नहीं कटेगा, तो आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो
आप ध्यान में बस ये रखिएगा, जैसे A अनुपात B है तो B अनुपात C होना चाहिए। जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो शुरू कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे B अनुपात C दिया है 3:1 यहाँ पे है ना, और यहाँ पे D अनुपात C कर दे 2:1, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है। चेंज कैसे कीजिएगा, तो इसको पलटाइएगा तो C अनुपात D हो जाएगा। तो अगर आप इधर पलटा रहे हैं तो इधर भी पलटा दीजिएगा तो 1:2। तो आपको क्या करना है इस तरह से, अब क्या करना है, इसको चेंज कर दिए तो आपका क्या हो गया, अब हमको इस तरह से डाल के इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे शुरू होना चाहिए। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे हम लोग ढेर सारा प्रश्न करेंगे आगे वाला वीडियो में। आप इसको क्या कीजिएगा, एक बार और पुनः देखिएगा और फिर से बनाने का अपने से कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन बन जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, क्यों, क्योंकि आप जब हैबिट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन A अनुपात D पूछेगा या A अनुपात सिर्फ E पूछेगा। तो अब जब A अनुपात E पूछेगा, अगर बेसिक मेथड से कीजिएगा तो आपको सारा निकालने के बाद ये बनेगा। लेकिन जब आप इस तरीका से बनाइएगा तो आप जानते हैं कि A का जो होता है, जो ये पूरा लाइन में आता है उसका हो गया A का, जो सबसे लास्ट का है वो आ गया। तो A अनुपात E डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे 18 अनुपात कितना कर लेते, 4 कर लेते, और इसको काट देते तो 9:2 हो जाता। तो ये आपको तब हेल्प करेगा जब क्या होगा, सिर्फ इतना बड़ा दे क्या, सिर्फ 2 पूछेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होता है, देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आपको क्या करेगा, जैसे कोई संख्या के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट लगा देगा, जैसे 2A 3B 4C, इस तरह से आपको दे देगा, बोलेगा A अनुपात B अनुपात C निकालिए। जब इस तरह का संख्या रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे A का निकालना है ना, तो A को समझिए कि यहाँ पे नहीं है, बाद बाकी दोनों का कोफिशिएंट से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब देखिए किसका निकालना है, B का वैल्यू निकालना है, तो समझिए B है ही नहीं, तो इसका 4 और इसके आगे का 4 दूना 8 हो जाएगा। अब C का निकालना है तो समझिए C नहीं है, C वाला ये है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, 6 क्या कटने वाला है, कटने वाला है, तो क्या हो जाएगा 6 4 3। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको मिस्टेक मत कीजिएगा, जितना कट सकता है उसको काट देंगे। ऐसा नहीं करेंगे सिर्फ ये दोनों कट रहा है तो काट के बाकी को ऐसे लिख देंगे, कभी ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। कटेगा तो सब कटेगा तब ही काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं, जैसे इसमें उसमें 3 संख्या था, इसमें 4, देखिए ABCD है। तो जब इस तरह से बोलेगा ABCD का निकालने तो क्या करना है, जब A का बोल रहा है ना तो A को समझिए नहीं है, तो बाद बाकी इसका सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8। जब B का पूछ रहा है तो B का नहीं छोड़ के बाद बाकी सबका मल्टीप्लाई करिए तो 3 चौके 12 हो जाएगा। C का जब बोल रहा है तो C को हटा देंगे, बाद बाकी का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जब हमारा यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 6। और जब D का पूछ रहा है तो D को आप छाँट दीजिए, बाद बाकी कर दीजिए तो 3 चौके 12 दूना 24, क्या कटने वाला है ना, कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 3 12, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये रूल नंबर 2 था, ठीक है। अब हम लोग तीसरा रूल देखेंगे। ये क्या है, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं बैलेंस करने का, रेशियो का। जब इस तरह से दिया रहे A/3 B/4 और C/7, तो इसका जब रेशियो आप निकालिएगा, बोलेगा A अनुपात B अनुपात C निकालने हैं, तो A का मतलब हो जाएगा 3, B का 4 और C का 7, यानी कि जो जिसका रहता है नीचे में वही आपका क्या हो जाता है आंसर। आपको पूछेगा कैसे, वो ऐसा दे देगा, बोलेगा A + B + C/7 इसका वैल्यू निकालिए। तब क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि A का वैल्यू कितना है 3, B का कितना है 4, C का कितना है 7/7। तो अगर बात करिएगा तो कितना हो जाएगा 14/7, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। बस यहीं पे आपको इस तरह का सवाल काम करेगा, ठीक है। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए रूल नंबर 4 देखते हो। जब इस तरह से दिया रहेगा किसी भी संख्या भिन्न में है, और पहले क्या था डायरेक्ट था, है ना, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट में क्या था आगे, जैसे 3A 2B इस तरह से था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भिन्न में रहे तो आप क्या कीजिएगा,
जिस तरह से ए और बी और सी का पूछ रहा है तो इस तरह से लिख लीजिएगा और जो इसको पलटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 5/4 और 7/2। अब देखिए रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है हम लोग देखते हैं। जिस तरह से भिन्न का जोड़ करते हैं ना उसी तरीका से करेंगे। भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या करते हैं, जो नीचे में रहता है उसी का क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन में भिन्न नहीं होता है, हमारा रेशियो नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जिसे भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या करते हैं, इसको पढ़ते कितना टेबल में आता है तो 2 2 जा 4 आता है, तो यहाँ पे क्या करते हम लोग 6 करते। अब देखिए भिन्न का जोड़ रहता तब ना भिन्न का जोड़ देते हैं, यहाँ तो रेशियो है तो रेशियो डालेंगे, ठीक है। लेकिन तरीका है भिन्न का जोड़ वाला। 4 को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 होगा 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। उसी तरीका को 2 को कितना बार पढ़ेंगे 4 होगा 2 बार, तो 7 को कितना बार पढ़ेंगे 14 हो जाएगा। जब इस तरह से हो जाएगा तब जो है आप जो एलसीएम लिए थे ना आप उसको क्या कीजिएगा इस तरह से हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका 6 था, ठीक है। तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए का 6, बी का 5 और सी का 14, ठीक है। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे वाला वीडियो में। अब एक देखिए एक रूल 5 होता है, इसमें हम लोग जो है रेशियो का बेसिक पढ़ रहे थे तो उसको हम लोग सभी को अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए रूल 5 में क्या कह रहा है, रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो क्या होता है, उल्टा रेशियो का उल्टा। अगर कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 20:30, तो इसका रिवर्स रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर अनुपात 2:3 रहता है तो इसका उल्टा हम लोग कह देते 3/2। यही क्या है, ये रेशियो हुआ और ये रिवर्स रेशियो हुआ, ठीक है। इसी तरह यानी कि उल्टा, तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाता है 30/20 है ना। तो इसको हम लोग 0 0 तो कर सकता है, तो रेशियो में आप क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:2। लेकिन आप क्या इस तरह से निकालेंगे तो हो सकता है, अभी तो 2 है तब ना उल्टा कर दिया, जब 3 रहेगा तब क्या करिएगा। तो आप इस तरीका में क्या करना है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसका एलसीएम ले लीजिएगा, जितना भी रहेगा आप सभी का एलसीएम ले लीजिएगा। तो कितना होगा, जैसे 60 हो गया एलसीएम इसका। अब 20 से भागा दीजिए तो 20 तिया 7 और 30 दूना 7, देखिए आ गया 3:2, इसमें आपका श्योर हो गया। तो आपका जो है यहाँ पे रेशियो का जो बेसिक पार्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार आप क्या कीजिएगा पुनः फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको जो भी थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा वो आप फिर से कीजिएगा और अपने से जब बनाइएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पे, क्योंकि ऐसा वीडियो हम लोग डेली डालते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।